नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 8 है। इससे पहले मैं पूरा वीडियो का पार्ट बना चुका हूं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। भारत में परिवहन केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में हुआ है। सीमा सड़क का संगठन का स्थापना 1960 में हुआ है। केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में हुआ है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुआ है। देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 54.83 लाख किलोमीटर। विश्व में दूसरा स्थान है। देश में सड़कों की लंबाई कितनी है? 54.83 लाख किलोमीटर। विश्व में कितना स्थान है? दूसरा स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,32,500 किलोमीटर। 1,32,500 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी 11 किलोमीटर तक जाती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है, 11 राज्यों से होकर जाती है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है, जो केरल के वेलिंगटन द्वीप से गुजरता है। जवाहर सुरंग NH-1 पर स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? NH-1 पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा झांसी कहलाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा झांसी कहलाता है। NH-1 और 2 सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। NH-1 और 2 को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, जो कलकत्ता से अमृतसर के बीच चलता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं निर्माण की रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार की होती है। और राजकीय राजमार्ग की निर्माण की देखरेख की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राजकीय राजमार्ग के निर्णय एवं देखरेख की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 4 महानगरों को जोड़ा गया है, जो 5846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 महानगरों को जोड़ा गया है, जो 5846 किलोमीटर है। 10 नवंबर को परिवहन दिवस और 7 से 10 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। 10 नवंबर को सड़क परिवहन दिवस मनाया जाता है और सड़क सुरक्षा दिवस 7 से 13 को मनाया जाता है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? महाराष्ट्र में। सड़कों का न्यूनतम लंबाई कहाँ है? सिक्किम में है। सर्वाधिक पक्की सड़कें महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक पक्की सड़कें कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, सड़कों की न्यूनतम लंबाई कहाँ है? सिक्किम में। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। सर्वाधिक पक्की सड़कों महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक सड़क घनत्व केरल राज्य में है। सर्वाधिक सड़क घनत्व केरल राज्य में है। न्यूनतम सड़क घनत्व जम्मू कश्मीर में है। न्यूनतम सड़क घनत्व जम्मू कश्मीर में है। सर्वाधिक कच्ची सड़कें उड़ीसा राज्य में है। सर्वाधिक कच्ची सड़कें उड़ीसा राज्य में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। एयर इंडिया की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई है। एयर इंडिया की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई है। एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा वाहन हंस
पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को हुई है। एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को हुई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को हुआ था। भारतीय विमान प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को हुआ था। कोची का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। कोची का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है, जो कहाँ है? नेदुबसरी में है। भारत में 13 बड़े और 200 बड़े बंदरगाह है। भारत में 13 बड़े और 200 बड़े बंदरगाह है। सॉरी फ्रेंड, भारत में 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश की सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। देश की सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई है। नहावा सवावा देश का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक बंदरगाह कौन है? नहावा शेवा, जो इसको नाम दिया गया है जवाहरलाल नेहरू। कांडला जो गुजरात में है, कांडला ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। कौन ऐसा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार घोषित किया गया है? कांडला बंदरगाह ऐसा सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई में है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई में है। मुंबई एवं कोचीन की बंदरगाह प्राकृतिक है। मुंबई एवं कोचीन की बंदरगाह प्राकृतिक है। पहला रसायन बंदरगाह दहेग में है, जो गुजरात में है। पहला रासायनिक बंदरगाह कौन है? रसायन बंदरगाह दहेज में, जो गुजरात में है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम है। सबसे बड़ा पृष्ठ वाला बंदरगाह कौन है? कलकत्ता है। सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कलकत्ता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा कंप्यूटरीकृत एवं नवनिर्मित बंदरगाह कामराज चेन्नई में है। इसका पुराना नाम एन्नौर है। कामराज का पुराना नाम एन्नौर। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं नवनिर्मित बंदरगाह कामराज है, जो कहाँ है? चेन्नई में है। तूतीकोरिन एक मत्स्य पत्तन है। तूतीकोरिन एक मत्स्य पत्तन है जो तमिलनाडु में है। मोरमुगांव पत्तन गोवा राज्य में स्थित है। मोरमुगांव कहाँ है? गोवा राज्य में स्थित है। प्रायद्वीपीय बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। प्रायद्वीपीय बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ओलेपी बंदरगाह केरल राज्य में है। ओलेपी केरल राज्य में है। नेक्स्ट, अगला टॉपिक है दोस्तों, भारतीय प्रतिरक्षा। थल सेना, वायुसेना, नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। थल सेना, वायुसेना, नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। थल सेना के 7 कमानों में बांटा गया है। थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? 7 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी कहाँ है? पुणे में। मध्य लखनऊ में। पूर्वी कोलकाता में। उत्तरी उधमपुर। पश्चिमी चंडीगढ़। दक्षिणी जयपुर तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में है। भारतीय थल सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा थे। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? के.एम. करियप्पा थे, थल सेना के सेनापति। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। नेक्स्ट, भारतीय थल सेना विश्व की भारतीय थल सेना विश्व में चौथी स्थान है, और वायुसेना की 5वीं स्थान है, और नौसेना की 7वीं स्थान है। वायुसेना की 5वीं है, नौसेना की 7वीं स्थान है। भारतीय सुरक्षा एकेडमी
एनडीए खड़गवासला में वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में है, जो भारतीय मिलिट्री सैनिक एकेडमी देहरादून में है, तथा इंडियन नोवल एकेडमी कोचीन में है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी खड़गवासला में है और वायुसेना एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में है। और भारतीय मिलिट्री सैनिक ये कहाँ है? देहरादून में है। और इंडियन नेवल एकेडमी कोचिंग में है। नौसेना के 3 कमानों में बांटा गया है। नौसेना को कितने कमानों में बांटा गया है? 3 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी जो कोचीन में है, पूर्वी विशाखापट्टनम में है और पश्चिमी मुंबई में है। भारतीय नौसेना के प्रथम वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी है, जो 1958 में थे। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी है, 1958 में थे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई है, जो 7 कमांडों में बांटा गया है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को हुई। और कितने कमांडों में बांटा गया है वायुसेना को? 7 कमांडों में बांटा गया है। वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? सेना अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, प्रथम चीफ एडमिरल थॉमस एम्स हर्ट थे। प्रथम एयर चीफ एडमिरल कौन थे? थॉमस एम हर्ट थे। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 में थे। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954। वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है? नभ स्पृशम दीप्तम, नभ स्पृशम दीप्तम। तथा नौसेना का वाक्य क्या है? 100 नो वरुण, 100 नो वरुण। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? परमवीर चक्र है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? परमवीर चक्र है, जिसे प्रथम विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ थे। कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। नवंबर 1947 में इनको दिया गया था। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। थल सेना का प्रथम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नोवेल स्टाफ होता है। थल सेना का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, थल सेना का प्रधान कौन होता है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। और जल सेना का प्रधान कौन होता है? एडमिरल रैंक होता है। एडमिरल रैंक चीफ ऑफ द नोवेल स्टाफ होता है। और वायुसेना का कौन प्रधान होता है? एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है। नेक्स्ट, प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है। वायुसेना का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। भारत में बनी पहली पनडुब्बी INS साल की है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी कौन थी? INS साल की है। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश से निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 ईस्वी में प्रक्षेपित पृथ्वी थी। स्वदेशी निर्मित कौन सा प्रक्षेपास्त्र था? जो पृथ्वी है, जो कब बनी? 1988 में बनी। भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? नाग है। भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? नाग है। प्रथम विमानवाहक पोत INS विक्रांत है। प्रथम विमानवाहक पोत INS विक्रांत है। भारत में बनने वाला
सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत कौन है? INS नीलगिरी है। INS नीलगिरी। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडिया एयर फोर्स। नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडिया मेरीन था। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडिया एयर फोर्स और नौसेना का पहला नाम रॉयल इंडिया मेरीन था। नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय बैंकिंग यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1970 ईस्वी में था। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक कौन है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, जो 1770 ईस्वी में बना था। समिति देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक है। समिति देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक कौन है? अवध कमर्शियल बैंक 1881 ईस्वी। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक कौन है? 1894 ईस्वी में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक है। पूर्ण रूप से भारत में पहला बैंक कौन है? 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक है। भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 ईस्वी में के एक्ट अनुसूची 2 के तहत व 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में 5 करोड़ रुपए के आधारित पूंजी के साथ हुई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। और किस एक्ट के तहत? 1934 एक्ट के तहत। किस अनुच्छेद में? अनुसूची 2 के तहत। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ है? RBI का मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर का बैंक या बैंकों का बैंक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष कितना होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबान स्मिथ थे। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबान स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख। भारत का भारतीय गवर्नर कौन था? रिजर्व बैंक का प्रथम गवर्नर ओसबान स्मिथ था, लेकिन भारतीय गवर्नर कौन था? RBI का CD देशमुख। भारत का प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन था? KG उदेसी। भारत का महिला डिप्टी गवर्नर कौन था? KG उदेसी। केंद्रीय बैंकिंग जांच सीमांत की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई थी। केंद्रीय बैंकिंग जांच सीमांत की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई थी। 1921 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी बैंक मिलकर इंपीरियल बैंक की स्थापना किया। 1921 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का मिलकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की। नेक्स्ट, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक की नाम से भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम हटाकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोड़ेवाला कमेटी ने किया था। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक SBI है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। 19 जुलाई 1969 को पहली बार
उन्नीस 19 जुलाई 1969 में पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों ने कुल जमाए 50 करोड़ रुपए से अधिक किए थे और राष्ट्रीयकरण हुआ था। 15 अप्रैल 1980 ईस्वी में दूसरी बार 6 बड़े बैंकों ने कुल जमाए 200 करोड़ रुपए, उसके बाद राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय हुआ और संस्तुति हजारी समिति की समिति पे हुआ, संस्तुति हजारी की समिति पे हुआ। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल.के. झा आरबीआई का गवर्नर था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल.के. झा आरबीआई का गवर्नर था। वर्तमान में एकीकरण बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित किया गया था। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 1907 से एक्सिस बैंक किया गया। देश में सर्वाधिक एसबीआई के शाखे हैं। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन में है। विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई के हैं। देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 अप्रैल 2013 को मुंबई में की गई, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार हेतु संबंधित समिति कौन था? गाइकोपिया समिति थी। पहला म्यूचुअल फंड यूएसए में 64 है। जय हिंद, जय भारत।